बीपीएससी की तरफ से करवाई गई परीक्षा में गड़बड़ी और विवाद के बाद बवाल जारी है। जहां एक तरफ री एग्जाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर बयानबाजी भी बढ़ती नजर आ रही है। बयानबाजी के दौर के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो बीपीएससी के खिलाफ जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर के प्रदर्शन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और एलपीजी सुप्रीमो चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा की मांग की। इसी के साथ चिराग पासवान ने बताया कि उनके परिवार के बच्चों ने भी परीक्षा दी थी। उनके मुताबिक क्वेश्चन पेपर देर से मिला, कई जगह पर प्रश्न पत्र भी नहीं दिया गया, बाद में प्रिंट करवाकर मंगवाए गए। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया, और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए। ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूँ कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर, ज़रूर हुई है धांधली। अगर नहीं हुई होती तो री एग्ज़ामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर पहले आ जाता है जब तक एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए। बिहार में 17वीं बीपीएससी प्री परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा केंद्रों पर धांधली को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब इस मामले पर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एलजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान सत्ता के लालच में बीपीएससी में हुई धांधली पर चुप है और छात्रों के भविष्य से समझौता कर रहे हैं। चिराग पासवान मानते हैं कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, 22 से अधिक सेंटर पर धांधली हुई है, खुद इनके परिवार के बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। लेकिन चिराग साथ ही कह रही हैं कि अगर परीक्षा में होते तब आवाज उठाते, अभी गठबंधन में है तो चुप रहेंगे। तेजस्वी यादव ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि चिराग पासवान सीधे तौर पर कह रही है कि उन्हें छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। सत्ता में बने रहने की लालच में वो छात्रों की तो दूर, अपने ही परिवार के बच्चों के लिए भी आवाज नहीं उठा पा रहे। बिहार सरकार ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है। वहीं छात्रों और विपक्षी नेताओं के बढ़ते आक्रोश के बीच इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। बीपीएससी परीक्षा के विवाद पर बिहार में राजनीति गरमाई है और ये सवाल उठ रहा है कि ये मुद्दा कब तक सियासी रूप लेता रहेगा। जहां एक और छात्रों की मांग है कि बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच हो और री एग्जाम करवाए जाए, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा कब तक राजनीतिक रुख अपनाता रहेगा और क्या इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा।